हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर आप लोगों को महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक जीएस के टॉपिक में अगर बात किया जाए तो जीएस में आप लोगों को साइंस का पोर्शन कवर करते हैं। ठीक, साइंस के पोर्शन को कवर करते हैं, लेकिन जीएस के बारे में थोड़ा अगर जान लें यहाँ पे तो जीएस में चूँकि साइंस भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, ये सब सीरीज भी चलेगी आपकी। लेकिन अभी हम लोग साइंस की सीरीज से एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। साइंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको सामान्यतः अगर बात की जाए तो हम लोग हिंदी में एक नाम देते हैं विज्ञान। देखिए थोड़ा सा चीज़ों को समझते चलते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो विज्ञान क्या है, साइंस, एक तो पहले से इसका स्कोप थोड़ा समझ लेते हैं। अभी मैं बहुत सी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझिए यहाँ से। डायरेक्ट टॉपिक पे तो आएंगे ही, लेकिन डायरेक्टली फॉर्म में थोड़ा सा कुछ चीज़ें और समझ ले क्या क्या इसका स्कोप। देखिए आप एसएससी के एग्ज़ाम में अगर बात किया जाए तो आपको साइंस का अहम रोल दिखाई देगा। इसके बाद अगर सबसे बड़ी बात मैं करूं तो यहाँ पर रेलवे में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय साइंस के पूछे जाते हैं। रेलवे में चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो स्टेट लेवल पीसीएस, ठीक है, जितने भी मतलब वनडे टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको कवर किया जाएगा। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन साइंस से मिलते हैं आपको। यहाँ तक अगर बात किया जाए तो पीसीएस में भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में भी खासा रोल लेके बैठा हुआ है ये। रेलवे में तो खैर पेपर ही एक साइंस का होने लगा, एक पेपर भी साइंस का अलग से ही साइंस के टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए, यानी ये आपका जो हमारा ये वीडियो है ये यूट्यूब में अगर बात किया जाए तो मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। पूरा जितने भी साइंस, जनरल साइंस जो है उस पूरे टॉपिक को हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए कुछ चीज़ें आपको यहाँ से बेसिक चीज़ें कवर कराते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का एक तरीका ये है कि पूरा एकदम बेसिक उठाया जाएगा, बेस से लेकर के एकदम टॉप तक जाएंगे। तो पहले थोड़ी बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लें। जैसे हमने लिखा यहाँ पे साइंस, सभी लोग जानते होंगे साइंस की परिभाषा से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन जानना भी जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ से जो फैक्चुअल सवाल की भरमार होती है, और फैक्चुअल सवाल बहुत से पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं यहाँ से थोड़ा समझते चलिए आप उस चीज़ को। अगर हम यहाँ से बात करें तो साइंस की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से हुई है। और लैटिन शब्द किस लैटिन शब्द से हुई है? सेंटिया। यानी इसको हिंदी में बात में करूं तो यहां ऐसे लिखा जाता है साइंसिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, आज मेरी पहली वीडियो है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेन कापी जरूर रख के बैठिएगा और धैर्य के साथ पढ़िए, एकदम पेन कापी, क्योंकि बिना पेन कापी का काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा आपको, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। फिर यहाँ से अगर बात करूँ तो दो चीज़ें निकली। एक विज्ञान शब्द तो हिंदी वर्जन है, लेकिन ये निकला कहाँ से है? लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द में इसको कहाँ से निकल रहा है? ये साइंसिया से। अब याद देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो साइंसिया का जो लैटिन वर्ड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक बात निकल सामने आती है, जानना। अब बात आती है किसके बारे में जाना जाए, है ना? यानी जानना ही साइंस है? नहीं, ऐसे तो बोला जा सकता। परिभाषा के फॉर्म में अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए हिंदी में हमने निकाला था एक शब्द, मैं आपको ट्रिक भी यहाँ पे दूंगा कैसे चीज़ों को समझना होगा। अगर यहाँ बात किया तो जानना, लेकिन किसके बारे में जाना जाए तो यहाँ से बात आती है कि हमारे अगर बात किया जाए तो ब्रह्मांड में दो ही तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, दो ही तरह की चीज देखने को मिलती है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, यानी जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिसमें जीवन आ गया, मैं बात करूंगा आपको, क्योंकि जैविक और अजैविक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण से भी टॉपिक बनते हैं, पर्यावरण का भी पोर्शन है ये, आपको ज्योग्राफी में भी टॉपिक मिलेंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, दो चीज़ें निकल के सामने आई, एक जैविक और एक क्या आई? अजैविक। बाद में हम इसको फिर क्लासिफाइड करेंगे, लेकिन समझिए यहाँ से, एक जैविक आया
जैविक और अजैविक, दो बातें निकल सामने आई। इन दोनों का सिस्टमैटिक नॉलेज, इन दोनों का सिस्टमैटिक नॉलेज कह रहा है। सिस्टमैटिक नॉलेज, क्योंकि जानना मतलब नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज यानी लिविंग और नॉन लिविंग का सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। एक नया चीज, अभी मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी निकालूंगा, ठीक है, और उसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से निकल सामने आया तो किसकी जानकारी, सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि विज्ञान के बारे में अगर बात किया जाए तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली समस्त जैविक और अजैविक चीजों का क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं 4 शब्द बोल रहा हूं, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जा रही है उसका सुसंगठित, सुव्यवस्थित, ब्रह्मांड में दो ही तरह की चीज पाई जा रही है, एक जैविक और एक क्या? अजैविक, उसका सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक अध्ययन ही क्या कहलाएगा? आपका साइंस। डेफिनेशन बहुत कम पूछने को मिलती है, लेकिन एक सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट पर बिलीव करती है। जब तक प्रायोगिक अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक प्रायोगिक अध्ययन नहीं करेंगे वो साइंस में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस ये कहता है जानना, लेकिन किसको जाना जाए? तो किसी वस्तु या पदार्थ को, सिंपल डेफिनेशन, किसी वस्तु या पदार्थ के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहा गया? विज्ञान। एक चीज। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा इसको और टिकिक फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं, सामान्य रूप से अगर बात किया जाए तो हिंदी में देखा जाए तो बी प्लस ज्ञान, जानना, ज्ञान आ रहा है और इसका मतलब क्या है? जानना। किसकी जानकारी बात कर रहा है? बी से समझिएगा, यहाँ पे उसी चीज को फिर पलट रहा हूं। वी का मतलब यहाँ पे है कि विभिन्न वस्तुओं एवं पदार्थों के, विभिन्न वस्तुओं एवं पदार्थों के क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं प्रायोगिक ज्ञान को ही क्या कहा गया? विज्ञान कहा गया। हिंदी में समझा रहा आपको कि अगर बात किया जाए बी और ज्ञान, दो शब्द निकल रहा है भाई, दो ही शब्द से मिलकर बन रहा है बी प्लस ज्ञान हिंदी में। तो बी का मतलब क्या यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा टिकिक फॉर्म में, कि विभिन्न वस्तुओं या पदार्थों के, या विभिन्न लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी आप जुड़ना चाहे जो हो सकते हैं, विभिन्न, क्योंकि दो ही तरह की चीज बताया, लिविंग और नॉन लिविंग, इन दोनों चीजों के विभिन्न, अब ध्यान दीजिएगा, विभिन्न इन दोनों चीजों के बारे में, या फिर बात की जाए कि विभिन्न वस्तु या पदार्थों के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं प्रायोगिक ज्ञान को ही क्या कहा गया? विज्ञान कहा गया। एकदम हिंदी में समझा रहा हूं आपको। अब यहां से ध्यान दीजिए, एक बार यहां से भी क्वेश्चन भी कवर कराता हूं, लेकिन और एक नई चीज यहां से निकाल लीजिए। एक चीज यहां से ध्यान दीजिए कि साइंस का पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि फैक्ट की बात करने जा रहा हूं। अभी तो मैं कंसेप्चुअल चीज भी समझा रहा हूं, देखिए कंसेप्ट से भी मैं सवाल निकालूंगा और फैक्ट भी सवाल निकाल लेता हूं। पहले फैक्ट निकाल लेते हैं, देखते हैं फैक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो फैक्ट में एक बात यहां से क्वेश्चन निकलता है, एकदम फैक्ट से ये पूछाती है। हालांकि अरस्तु कई जगह कई सब्जेक्ट के पिता हैं, लेकिन यहाँ चूंकि साइंस पढ़ रहा हूं तो साइंस के बारे में ध्यान दीजिए। अरस्तु को साइंस का पिता भी कहा जाता है। एक नई चीज लेते हैं, और अरस्तु को बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, अरस्तु को जूलॉजी का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना सिर्फ समझिए फैक्ट, यानी 3 तरह की बात अगर किया जाए, 3 तरह की, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सोचते हैं, लेकिन रट्टा मत मारिएगा। अगर आप रट्टा मारेंगे तो फिर एक क्वेश्चन सही होगा, अगला क्वेश्चन आपका गलत होगा। जैसे अक्सर सवाल यहां से पूछ लेता है, तो 3 चीजें यहां निकल सामने आ रही है, किससे? अरस्तु। और अरस्तु के बारे में अगर बात किया जाए तो अरस्तु साइंस का पिता, बायोलॉजी का पिता और जूलॉजी का पिता, तीनों का फादर कौन है? अरस्तु। आगे में एक नया कंसेप्ट निकाल सामने आ रहा है, कई बार ये 3 तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। कई बार सवाल पूछ लेता है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो बहुत लोग रट्टा मार के आते हैं, तो सोचते हैं अरस्तु तो यार साइंस का होगा, पता नहीं है कि नहीं है, जूलॉजी है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अरस्तु शब्द जैसे दिमाग में आए साइंस में, वैसे आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि अरस्तु साइंस का भी पिता है, बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है और जूलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक, 3 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अरस्तु के बारे में अगर और बात कही जाए तो अरस्तु ने साइंस पे अगर बात किया जाए तो बायोलॉजी पे एक पुस्तक लिखा था, यानी क्लासिफिकेशन किया था। आगे मैं बायोलॉजी क्लास यहाँ जब लूंगा तो और डिटेल में बात करूंगा। बायोलॉजी पे एक पुस्तक लिखा था इसने, एनिमल हिस्टोरिया, जंतु विज्ञान का पिता इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि उसने 500 बुकों का 500 जंतुओं का अध्ययन किया था। पहली बार अगर जंतुओं के बारे में बात की जाए तो पहली बार जंतुओं का क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरस्तु ने। और उसने
500 जंतुओं को लेकर उसको वर्गीकृत किया गया था, इस कारण से इसको जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर आगे देखिए तो यहाँ पे 2 बातें फिर निकल के सामने आई कि अरस्तु की जो पुस्तक थी, साइंस में अगर बात किया तो अरस्तु की एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनिमेलिया हिस्टोरिया या हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। कई जगह 2 शब्द निकलते हैं, कई बार एनिमल हिस्टोरिया दे देता है, कई बार हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया इंग्लिश वर्जन में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये फैक्ट यहां से निकला है, नहीं फैक्चुअल सवाल भी यहां से निकल गया। इतनी चीजें आपको यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। मेरा इस क्लास का ये मतलब नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ समझना भी है और वो क्वेश्चन पूछे, उस क्वेश्चन की बात की जा रही है जो क्वेश्चन लगातार रिपीट भी हो रहे हैं, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक का मतलब ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि बेसिक साइंस में कुछ नहीं पूछा जाता, कभी कभी रैंडमली यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से ध्यान दीजिए, अरस्तु के बारे में अब यहाँ सवाल निकाल लेते हैं। एक चीज पहले तो हम यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन देखिए, मैं टॉपिक छोटा सा लूंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ये कि थोड़ा पढ़िए लेकिन जितने भी क्वेश्चन वहां से निकल जाएं, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस सेट कहाँ अलग से भी होगा और प्रैक्टिस सेट यहाँ भी हो जाएगा। कैसे देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा कि साइंस है, सिर्फ इतना सवाल दिया साइंस है और ऑप्शन दिया पहचानना, या कई बार सवाल पूछा गया है। एक बार तो सवाल यहाँ तक पूछ लिया पीसीएस में कि साइंस पूछा उसने कि साइंस है, सिर्फ इतना दिया था क्वेश्चन में। अब बहुत लोग पूरी परिभाषा रट्टा मार जाते हैं, तो परिभाषा से नहीं, उसमें सीधा दिया था पहचानना, वर्गीकरण करना, जानना, और इसके साथ दिया था इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर लगा के आएंगे, जानना। साइंस का सही अर्थ क्या है, जानना। ठीक है, अब किसका जानकारी हो बता दिया मैंने आपको। दूसरी बात, यहां से फिर अगर बात किया जाए तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, तो अरस्तु की पुस्तक का नाम एनिमल हिस्टोरिया। फिर यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि साइंस किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, लैटिन भाषा का शब्द है। फिर यहां सवाल पूछ रहा है कि साइंस लैटिन भाषा का शब्द है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हो रही है, साइंसियस। ये था आपका बेसिक थोड़ी सी साइंस। अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सा क्लासिफाइड कर लेते हैं, और इसको जब हम लोग क्लासिफाइड करेंगे तो ये क्लासिफाइड आपको नेक्स्ट क्लास में करता हूं। अब यहां ध्यान दीजिए, इतनी चीजें अगर समझ में नहीं हो तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चाहे व्हाट्सएप में भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर करिए, मतलब शेयर काफी करिए इसको। थैंक यू।